हाय गाइस, आज हम करेंगे सेशन 9 ऑफ नॉर्मन एंड लुइस। सेशन 8 हो गया है। सेशन 7, 8, 9, 10 इज़ इन पेयर। आई होप यू गाइस आर डूइंग द एक्सरसाइजेज। आपने बुक ले ली होगी या डाउनलोड कर ली होगी, क्योंकि जब तक आप इसकी एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे थोड़ा सा आप वर्ड्स को भूलते रहेंगे। बट आई कैन अश्योर यू कि अगर आप सेशन देख रहे हैं और साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये वर्ड्स ऑटोमेटिकली आपको याद होने लगेंगे। जैसे कि हमने अगर अब हम रूट वर्ड्स की बात करें, कुछ हमने सेशन 4 में किए होंगे, कुछ सेशन 7 में किए होंगे, कुछ सेशन 6 में किए होंगे, एंड वील ट्राई टू कंबाइन मोस्ट ऑफ द वर्ड्स। जैसे ऑर्थोडोंटिस्ट इज़ वन वर्ड जो हम कर चुके होंगे। ऑर्थो एक हमने रूट वर्ड किया था ऑर्थोपेडिस्ट पे। तो ऑर्थो का मतलब होता है सीधा करना, राइट। तो जो आपकी हड्डियाँ सीधी करके प्लास्टर चढ़ाता है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑर्थोपेडिस्ट। सो ऑर्थो मीन्स स्ट्रेट एंड डोंटिस्ट मीन दांत। तो ऑर्थोडोंटिस्ट क्या करता है, आई गेस आप लोग मुझे बता सकते हो अब, जो आपके दांत सीधे करता है। सो द डॉक्टर हु इज स्पेशलिस्ट, जो आपको ब्रेसेस वगैरह लगाता है, दैट काइंड ऑफ अ डॉक्टर इज कॉल्ड ऑर्थोडोंटिस्ट। अब आप लोग सोचेंगे कि हम तो सबको डेंटिस्ट कहते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि जब हम MBBS करते हैं तो हम डॉक्टर बनते हैं, लेकिन जैसे ही MD करते हैं तो फिर हम कोई सर्जन बन जाता है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाता है, उनकी वो आ जाती हैं। सेम हैपन्स विद डेंटिस्ट्स। BDS करेगा तो हर कोई डेंटिस्ट बनेगा, लेकिन जैसे ही आप MDS करोगे तो आप इनमें से एक फील्ड करोगे। तो अगर मैं डेंटिस्ट हूँ, मैंने सोचा होगा कि यार मुझे तो ऑर्थोडोंटिस्ट बनना है, सो फिर मेरा जो MD होगा वो उसमें होगा। मैं सोचूंगा कि मुझे एंडोडोंटिस्ट बनना है, तो फिर मेरा उसमें होगा। कुछ जनरल चीज़ें कवर हो जाती होंगी, बट दिस इज़ व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेशलिस्ट्स। सो ऑर्थोडोंटिस्ट इज़ द पर्सन हु वर्क्स इन स्ट्रेटनिंग ऑफ योर टीथ, जो आपके दांत में तार वार लगाता है। आते हैं पेरियोडोंटिस्ट। अब पेरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूट वर्ड। पेरी का मतलब होता है अराउंड। तो पेरी का मतलब होता है अराउंड। अब अगर मैं पेरियोडोंटिस्ट की बात करता हूँ तो दांतों के आसपास, दांतों के आसपास क्या होता है, एनी आइडिया? तो दांतों के आसपास, राइट, गम्स होते हैं। तो अगर मैं मसूड़ों की या गम्स की बात कर रहा हूँ तो पेरियोडोंटिस्ट कौन सा हो गया, जो मसूड़ों की बीमारियों को आपकी दूर करेगा। से मसूड़ों से सड़न, आपने एड्स में देखा होगा, उन सब चीज़ों को, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, दैट काइंड ऑफ अ डॉक्टर इज कॉल्ड पेरियोडोंटिस्ट। सो पेरियो मीन्स अराउंड। जब मैं अराउंड होने की बात करता हूँ तो हम उसको पेरियोडोंटिस्ट बोलते हैं। जैसे अगर मैं बुक की बात करूँ तो बुक सेज अ पेरियोडोंटिस्ट इज़ अ गम स्पेशलिस्ट। ठीक है, अगर हमने पेरी और डोंटिस्ट को मिलाया तो अ गम स्पेशलिस्ट। पेरी मीन्स अराउंड और सराउंडिंग्स, राइट। तो सराउंडिंग्स मतलब आसपास की जगह को पेरी बोला जाता है। थर्ड वर्ड आते हैं एंडोडोंटिस्ट। अब जितने साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक बायोलॉजी का वर्ड है, तो एंडोडर्म सुना होगा आपने, एंडोडर्म्स। एंडोडर्म्स कौन होते हैं, वायरसेस की आई थिंक इनर मोस्ट लेयर। अब डर्म हमने किया था अगेन सेशन 3 या 4 में, जब हम डॉक्टर्स की बात कर रहे थे, डर्मेटोलॉजिस्ट, या हमने बात की होगी डर्मिकूल। तो डर्म होता है स्किन और एंड का मतलब होता है इनर मोस्ट। तो एंड मीन्स इनर मोस्ट, सबसे अंदर का। तो जैसे ही मुझे ये पता है, डोंटिस्ट तो मुझे पहले से ही पता है, तो एंडोडोंटिस्ट का मीनिंग मैं एकदम से देख सकता हूँ। जो दांत के अंदर की प्रॉब्लम्स ठीक करता है। तो जब दांत में कीड़ा लग जाता है और वो आपको करके, और फिर डॉक्टर कहता है कि नहीं, इसका तो रूट कैनाल थेरेपी होगा, कि पूरे दांत में छेद होगा फिर ठीक करेंगे। वो डॉक्टर क्या होते हैं, वो डॉक्टर को कहलाया जाएगा एंडोडोंटिस्ट, दांत के अंदर की प्रॉब्लम को ठीक करने वाला। एंड इज दांत के अंदर। अब एंड का उल्टा होता है एक्स। अब ये वर्ड आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि एक्सोडोंटिस्ट क्या करता होगा। अगर एंटोडोंटिस्ट दांत के अंदर की प्रॉब्लम ठीक करता है तो एक्सोडोंटिस्ट क्या करता होगा, मैं ये क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़ के जा रहा हूँ, एंड आई वुड लाइक यू गाइस टू कमेंट ऑन दिस कि एक्सोडोंटिस्ट क्या करता है, राइट। दीज आर द 4 वर्ड्स। हमें इसमें 4 रूट्स अलग से मिली हैं। ऑर्थो हम पहले से कर चुके हैं, विच मीन्स सीधा करना। पेरी अराउंड, अगर पेरी जैसा कोई वर्ड आता है तो आपको पता होगा कि आसपास की सिचुएशंस की बात हो रही है। एंडो का क्या मतलब हो गया, इनर मोस्ट। ठीक है, बायो वालों को एकदम समझ में आ गया होगा, आई थिंक बायो में ही आता है एंडोडर्मिक। तो वो मॉलिक्यूल किया उसकी सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं, 3 लेयर्स होती हैं उसमें। एंड लास्ट वर्ड इज एक्सोडोंटिस्ट। ये आपने मुझे बताना है, इसका मीनिंग मेरे को नहीं आता, राइट। मेरे को केवल एक्स का मीनिंग पता है, दैट इज आउटर मोस्ट, राइट। दीज आर द 4 वर्ड्स जो हम लोग डेंटिस्ट से रिलेट करके याद कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। आफ्टर डॉक्टर्स लेट्स टॉक अबाउट मेजरमेंट। दूसरा डॉक्टर हमने, या दूसरा वर्ड हमने किया था एक वर्ड, ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टो होता था विजन, और मीटर या मेट्रिस्ट होता था नापना।
सो मीटर की बात हम आज करेंगे। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट कौन होता है? वो आदमी जो आपकी आंखें चेक करता है कि कितनी ख़राब हुई हैं। मैं कैटरैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जब आप चश्मा बनवाने जाते हैं वो देखता है कि कौन से नंबर के चश्मे से आपको ठीक दिखाई देगा, दैट पर्सन इज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट, राइट। अब लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड मीटर। तो अब मीटर कहीं पे भी आएगा तो उसका मतलब होता है नापना। अब हम क्या चीज़ नाप रहे हैं वो हमें पहले वाले वर्ड से पता चल जाएगा। सो पहला शब्द बहुत आसान है, सबने सुना होगा, थर्मामीटर हिंदी में बोलते हैं, थर्मोमीटर, ठीक है। तो थर्मोमीटर, थर्म इज़ द रूट वर्ड फॉर हीट। अब अगर कहीं पे भी थर्म, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोमीटर, तो ये थर्म, मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ या फिजिक्स का, थर्मोडायनामिक्स आप लोगों को लेकिन पता होगा कि उसमें आई थिंक हीट से रिलेटेड कुछ आप पढ़ते होंगे, राइट। तो थर्म इज़ हीट। सेकेंड वर्ड इज़ बैरोमीटर। बैरो का मतलब होता है वेट, राइट। सो बैरोमीटर क्या नापता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का वेट नापते हैं हमारे ऊपर, तो दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड बैरोमीटर। सो बैरो अगर मुझे कहीं पे भी मिलता है तो बैरो को मैं किससे कनेक्ट करूँगा? वेट या प्रेशर से। थर्ड वर्ड इज मेट्रिक सिस्टम। हमने सुना होगा किलोमीटर, मीटर, हमें रटवाया जाता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, दैट इज मेट्रिक सिस्टम, नापने का सिस्टम। सो ये 3 वर्ड्स आपने सुने होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड जो शायद आपने ना सुना हो, दैट इज दिस वर्ड। अब इसको प्रोनाउंस पहले मैं बहुत लंबा सा शब्द है इसलिए मैंने इसको ब्रेक करके लिखा है। तो इसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर, राइट। तो अगर आप केवल स्फिग भी याद रखोगे तो चलेगा। बेसिकली स्फिग क्या होता है? स्फिग होता है पल्स, ठीक है, पल्स। तो पल्स नापने वाला मीटर। तो पल्स नापने वाला मीटर क्या होता है? कैसे नापते हैं डॉक्टर पल्स? किसी को आइडिया? आपने देखा होगा वो हाथ पे ऐसे लगाएंगे, फिर हवा भरेंगे, फिर अपना स्टैटोस्कोप लगाएंगे, फिर आपका जो ऊपर नीचे होता है ब्लड प्रेशर से जो ब्लड प्रेशर नापते हैं बेसिकली। सो दिस इज़ ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन, उसको ये बोला जाता है, राइट। सो अगेन आपको क्या वर्ड याद रखना है इसमें? स्फिग्मो। स्फिग्मो अगर आपको याद है तो स्फिग्मो का मतलब होता है पल्स। पल्स से रिलेटेड जो भी वर्ड होगा अगर स्फिग्मो आया तो वी आर टॉकिंग अबाउट योर ब्लड प्रेशर एंड योर pulse. So these were the 4 words related to measurement. So guys, let's talk about the third part, bone, feet and hands. तो पहले बात करते हैं hands की। bone का जो root word है ortho हम लोगों ने बात किया, but it is used for straightening up. So let's first talk about hands. So अब हमने जो पहला word किया था chiropodist, pod comes from feet and chiro का मतलब होता है हाथ। सो कायरोपोडिस्ट इज़ अ टर्म जो अपने हाथों से आपको फुट मसाज देता है। अगर आप थके हुए हैं और आपके पैरों को कोई मसाज दे रहा है तो उस आदमी का नाम क्या हो जाएगा? कायरोपोडिस्ट। सो कायरो इज़ द वर्ड फॉर हैंड। सो जैसे ही मैं कायरोपोडिस्ट से कायरोप्रैक्टिस पे आता हूँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हो जाती है। कायरो इज़ अगेन हैंड्स एंड कायरोप्रैक्टर्स आर काइंड ऑफ स्पेशलिस्ट, डॉक्टर से थोड़ा सा पहले, जैसे आप फिजियोथेरेपिस्ट कह सकते हैं, जो आपको हाथों से ठीक करते हैं। जैसे आपकी कमर में स्पैज़म आ गया तो मसाज करेगा वो आपकी कमर का, आपका स्पैज़म ठीक हो जाएगा, ठीक है। स्पैज़म मतलब मोच या खिंचाव आ गया। तो कायरोप्रैक्टर्स कौन होते हैं? जो अपने हाथों से आपके इन पेन से, इन चीज़ों से आपको फ्री कराते हैं, आपको ठीक करते हैं। तो कायरोप्रैक्टर्स आर प्रैक्टिस जो अपने हाथों से आपकी हड्डियों वड्डियों की, आपकी बॉडी की प्रॉब्लम्स को, ऐसी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। कायरोग्राफर, नाउ दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्ड क्योंकि ये आजकल यूज़ होना बंद हो गया जब से कंप्यूटर्स आए हैं, राइट। लेकिन अगर आप लोगों को याद होगा या अभी भी हमारे गांव में बहुत सारी जगह क्या होता है कि दीवारों पे एड्स लिखे होते हैं, स्पेशली कुछ डॉक्टर्स के लिखे होते हैं, आपको पता होगा कि कब मिलना है, कैसे मिलना है, किन डॉक्टर्स को मिलना है। सो कायरोप्रैक्टर कौन होता है? जब मैं दीवार पे या कहीं पे भी अ पर्सन जो अपने हाथ से अच्छी लिखाई करता है, अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन राइटिंग इज़ अ कायरोग्राफर। सो अगर किसी को कोई ऐड लिखवाना है, हाथ से छपवाना है, कंप्यूटर पे फ्लेक्स नहीं बनवाना, तो उसको कौन चाहिए होगा? उसको चाहिए होगा एक कायरोग्राफर जो हाथ से लिखेगा। ग्राफ, मैं वापस आता हूँ, ग्राफ क्या होता है हमने पहले किया हुआ है, ग्राफोलॉजिस्ट में किया था हमने। ग्राफोलॉजिस्ट कौन होता है? जो आपकी हैंड राइटिंग पढ़ता है। आजकल जब आप नई कंपनियों में, किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें एक हैंड रिटन एप्लीकेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उससे एक ग्राफोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। आपका अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एक पीआईक्यू फॉर्म भरा जाता है जो कि हैंड रिटन होता है, एंड अ ग्राफोलॉजिस्ट वुड डेफिनेटली चेक इट टू चेक योर साइकोलॉजी, राइट। सो ग्राफोलॉजिस्ट में ग्राफ आया, राइटिंग,
ठीक है, और लॉजी पढ़ने वाला, राइटिंग को पढ़ के आपके बारे में पता लगाने वाला ग्राफोलॉजिस्ट हो गया। और कायरोग्राफर इज हाथ से लिखने वाला। अब हम सब हाथ से लिखते हैं, लेकिन 10 में से 9 की राइटिंग ख़राब होती है, जैसे मेरी, राइट। सो यू गाइज रियली नीड टू नो कि कायरोग्राफर होता है अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन राइटिंग, जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है और जिसका काम ही ये होता है। हमें कुछ भी लिखवाना है, पहले लिखा जाता था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ओल्ड फैशन टर्म है बट एग्जाम्स में आता है इसीलिए, राइट। लास्ट वर्ड इज कायरोमैंसी। मैंसी मतलब फोरटेल, फोरटेल मतलब पहले से बता देना। सो अगेन आई लीव यू विद द क्वेश्चन, सेकेंड डाउट जो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि कायरोमैंसी कौन होता है, हु इज़ अ पर्सन, कि मैं कायरोमैंसी कौन सी पढ़ाई होगी या कायरोमैंसी क्या करेगा, राइट। सो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट। जल्दी से फीट के कुछ वर्ड्स कर लेते हैं एंड वील बी थ्रू विद द सेशन, ठीक है गाइस। तो हमारा लास्ट वर्ड है इस सेशन का फीट। फीट के दो मतलब होते हैं, 2-3 रूट वर्ड्स होते हैं, पस, पॉड या पैड। पैड आप लोगों ने सुना होगा पेडल में, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग में। तो साइकिल में जो पहिया होता है, पेडल होता है, उसको पेडल ही बोलते हैं। तो पेडल इज़ पैर से मारा जाने वाला। सड़क पे जो पैदल चलने वाले लोगों की जगह होती है उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, ठीक है। जेब्रा क्रॉसिंग को पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग भी बोला जाता है। तो पेडेस्ट्रियन इज़ पैदल चलने वाला। अब आते हैं थोड़े से वैसे वर्ड्स पे जहाँ पे हम थोड़े और रूट्स कवर कर पाएंगे। तो मैं कुछ जानवरों वगैरह की भी बात कर रहा हूँ। तो पहला वर्ड है ऑक्टोपस। पस इज पैर और ऑक्टो होता है ऑक्टागन। ऑक्टागन आता है मतलब 8 कोनों वाली जगह। सो ऑक्टोपस वो जानवर होता है जिसके 8 पैर होते हैं। आप सबने देखा होगा ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस इज़ अ पर्सन और इज़ एन एनिमल, सी एनिमल, जिसके 8 पैर होते हैं। सेकेंड वर्ड इज़ प्लैटिपस। इसको आप गूगल करके देखिएगा, बहुत अजीब सा जानवर होता है, बट प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट। तो फ्लैट फुट वाला जानवर को भी मैं प्लैटिपस कह सकता हूँ। तो प्लैटी मीन्स फ्लैट। नेक्स्ट वर्ड इज़ पोडियम। अब पोडियम का जो आजकल का मीनिंग है दैट इज़ स्पीकर्स प्लेटफॉर्म। अगर आप लोग कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जहाँ पे या स्कूल में पढ़ते हैं, जब हमारे प्रिंसिपल साहब ऊपर खड़े होकर स्पीच देते हैं और हम लोग नीचे खड़े होते हैं, दैट प्लेस इज़ कॉल्ड पोडियम। बट इसका जो एंटेमोलॉजी है ये आया कहाँ से? ये आया है पैर रखने की जगह। तो पोडियम में जिस जगह आपके पैर होते हैं उस जगह को पोडियम बोला जाता है, राइट। सो पोडियम अगर अब हम बात करेंगे तो इट इज़ अ स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, जहाँ पे खड़े होके जो थोड़ा सा ऊंचा होता है। स्टेज आप बोल सकते हैं दूसरी भाषा में, बट स्टेज पे क्या होता है? स्टेज पे ड्रामा भी होता है, सब कुछ होता है। पोडियम पे आदमी आके केवल बोलता है एक ही जगह खड़े होके, राइट। तो इसीलिए आपके पैर रखने की जगह को भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड बहुत ईजी है, ट्रायंगल। ट्रायंगल 3 साइड्स। तो ट्राईपॉड वो आदमी जिसके 3 पैर हो। तो कोई आदमी होता नहीं है जिसके 3 पैर होते हैं। तो कौन होता है ट्राईपॉड? आप लोगों ने कैमरा, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह के स्टैंड्स देखे होंगे, तो वो 3 पैर होते हैं, उसके ऊपर आपका कैमरा फिक्स हो जाता है। तो दैट थिंग इज़ कॉल्ड अ ट्राईपॉड, 3 पैर वाली चीज़। एंड द लास्ट वर्ड इज़ पॉडियाट्रिस्ट। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये कई बार अभी अगेन आई थिंक CHSL के एग्ज़ाम में एक बच्चे को ये आया था। तो पॉडियाट्रिस्ट इज़ अ सिनोनियम ऑफ कायरोपॉडिस्ट। कायरो मतलब हाथ, जो आपके हाथ से पैरों की मसाज करता है, दैट पर्सन इज़ अ कायरोपॉडिस्ट। तो पॉडियाट्रिस्ट भी कौन हो गया? वो आदमी जो आपकी फुट मसाज आपको देता है। सो दीज वर द 5 वर्ड्स फॉर पेड। अगेन मैं रिपीट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ इनकी एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दीजिए। अगर आप 9 सेशन तक एक्सरसाइज कर चुके हैं, आपको खुद समझ में आएगा कि कितना आसान है इन वर्ड्स को याद करना, राइट। थैंक यू गाइज, विल बी बैक विद सेशन 10 वेरी सून। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.